तो हम दोनों में अंतर क्या है? ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब कोई एक होता है ना जिसकी आप लुक अप टू करो जिसको, तो एक रोल मॉडल टाइप मिल गया कि इस बंदे ने करा है तो मैं भी करूंगा, मैं भी बंदा ही हूँ। सबसे ज्यादा जो मेरे मार्क्स बूस्ट हुए थे वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से ही हुआ था, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी को देखकर मैंने ये चीज रियलाइज करी थी कि काफी ज्यादा टाइम जो मेरे पेपर देने का है वो मेरा वेस्टेड टाइम है बेसिकली। वो चेंज ऐसा आया कि अप्रैल में मैं आपसे मिला। खुद कोशिश करी, नहीं हो पा रहा था, तब भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। जब आपने मेरा ट्रू पोटेंशियल मुझे रियलाइज कराया, फिर 10 से 12 घंटे की मेरी सेटिंग स्टार्ट हो गई और फिर मिड 12 से मैंने अपना सीरियस होके प्रॉपर और एग्जाम क्रैक कर दिया। पर मेरे मार्क्स नहीं बढ़े और कभी वैसे डीमोटिवेटेड फील करता था तो मैं इनसे मतलब कॉल कर लेता था या टेक्स्ट कर देता था, तो वो काफ़ी हेल्प कर देते थे। 11th बर्बाद हो गई है, अभी भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 कैसे लाए? कुछ तो बात है कि लाखों बच्चे अपनी 11th बर्बाद करके बैठे होते हैं। हर साल की कहानी है, मैं 8 साल से यही कहानी सुन रहा हूँ। जेई की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि वो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करे। उसके लिए हमें जेई में ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लानी होती है। जब भी ऐसी कोई वीडियो मैं यूट्यूब पर बनाता हूँ उस पर लाख से ऊपर व्यूज आ जाते हैं। क्या 1 लाख लोग ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ला सकते हैं? टिप्स सुनना, मोटिवेशन लेना, सपने सजाना, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। जिंदगी में अगर सच में कुछ करना है तो बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। लाखों लोग ये वीडियो तो देखेंगे बट क्रैक वही करेंगे जो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ और 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 सिर्फ जेई को समर्पित हैं, दैट्स इट। 16-17 साल के बच्चों, अगर आप आज जेई को सीरियसली नहीं लेंगे तो कल को दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी। भैया पर आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि किसी का अगर जेई क्रैक नहीं हुआ तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ी ना होता है। जेई क्लियर नहीं हो तब भी मैं बहुत कुछ कर लूंगा। जेई 2025 का एस्पिरेंट अगर ऐसी बात कर रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो वाकई में जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आज जेई की पूरी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, पूरा 1 साल बचा है। जिस इंसान का इतना बेकार माइंडसेट है कि पूरा युद्ध बाकी है, अभी पूरा 1 साल जेई के अंदर बाकी है और वो ये कह रहा है कि हार भी गए तो कोई बात नहीं, वो बंदा लाइफ के किसी भी बैटल को कभी कैसे जीत पाएगा? YouTube एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई अगर पढ़ाने भी आता है तो वो शायरी और टिकटॉक करने लग जाता है। बहुत सारे टीचर्स को आप ऐसे करते देखते होंगे। एक आध बार मैंने ऐसे टीचर से सुना कि बेटा जेई नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं। आपको पता है कि वो टीचर्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चा उनकी शायरी सुनने आया है उसका जेई वैसे भी होने वाला है नहीं। उसको पता है कि जेई के अंदर 99% लोग फेल हो जाते हैं। ये 99% लोग भेड़ बकरियों की तरह कंपटीशन में कुछ चले जाते हैं। तो टीचर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि ये जो भेड़ बकरियां स्टूडेंट्स हैं इनको मौज कराओ, एंटरटेन कराओ, इनको जो पसंद है वो करो। नाच गाना पसंद है, शायरी पसंद है, वो करो। बच्चे को सिलेक्शन की फिक्र नहीं होनी चाहिए। बच्चा पूरे 2 साल मौज करे। जो झटका लगना है, जो दुख मिलना है, बस रिजल्ट के बाद रिजल्ट के बाद बच्चा पूरी तरह से कुचला जाए, अपने फोन नंबर के बराबर रैंक देखे, कोई दिक्कत नहीं, पर तब तक मौज ले। आप जिन लोगों को अपने आसपास, अपने क्लासरूम में, व्यूज में, कमेंट्स में, सेशन में जिनको भी देखते हैं, ये सब लोग भेड़ बकरियों की तरह कंपटीशन के द्वारा कुछ ले जाएंगे। ये सब लोग 99% समझो तो सही, 99% लोग फेल होंगे। बंदा जब जेई क्रैक नहीं कर पाता वो ये कह देता है कि उसका लक नहीं था। लोग भी ये कह देते हैं उसका लक नहीं था। नहीं, वो क्रैक इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो भेड़ बकरियों में शामिल हो गया, भेड़ बकरियों के कल्ट जैसी हरकतें करने लग गया। कई लोग 11th बर्बाद करके भी जागते नहीं, वो 12th भी बर्बाद कर देते और फिर ड्रॉप ईयर में आते हैं कि भैया मैं पूरे टाइम कमेंट वॉर लड़ता रहा, ये ओपी, वो इमोशन, ये करते करते मैंने पूरा 2 साल बर्बाद कर दिया। आज मेरे जेई का कोई हाल नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। जेई में फोन नंबर के बराबर रैंक आई है, मैं क्या करूं? जेई क्रैक करना आसान नहीं है। जेई क्रैक करना एक अपहिल जर्नी है। पहाड़ चढ़ना होगा, चढ़ाई चढ़नी होगी, थकान होगी, चोट लगेगी, हर वक्त रियलिटी हिट करेगी, औकात पता चलेगी, दुख मिलेगा, बार बार शीशा देखना पड़ेगा, सच्चाई को हजम करना पड़ेगा। आसान नहीं होता टीनेज में इस दुनिया की कठिन रियलिटीज को स्वीकार कर लेना, मगर जो कर लेता है वही कामयाब है। जेई एक ऐसा एग्जाम है जो आपको टीनेज में ही कामयाब बना सकता है। कोई भी बंदा कभी भी लो अचीव नहीं करना चाहता। कोई भी इंसान बर्बाद नहीं होना चाहता। इंसान वाहियाती करता है, बर्बादी खुद ब खुद हो जाती है। असली बात यह है कि लोग बस कहने के लिए कह देते हैं कि उनको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे चाहिए, सच में नहीं चाहते। अगर आप सच में चाहते हो ना तो भेड़ बकरियों की तरह चलना बंद करो और शेर की तरह अपना अलग रास्ता चुनो। आप सोचो 10 लाख 14 लाख स्टूडेंट्स में से 100
के अंदर रैंक लानी है। सोचो 0.01 का रेशियो है, यानी कि आपके अराउंड 9,999 लोग से आपको आगे होना है। आप सोचो उनकी स्ट्रेटजी कॉपी करोगे। अगर आपने दूसरों को देखकर कुछ भी किया कि ये भी कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, सब कर रहे तो सही हो, आप गलत हो, आप भेड़ बकरी हो। नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे IIT। आज ये हार्श ट्रूथ कितना भी बुरा लगे, जान लो शायद कोई 4 बच्चे 5 बच्चे मेरी बात सुन के जाग जाए। 10,000 में एक बंदा, उसकी स्ट्रेटजी सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं 6 टिप्स दे रहा हूं, जो फॉलो करेगा उसकी गारंटी है कि ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आएगी JEE एडवांस्ड में। सबसे पहली टिप है कि 11th का बैगेज अपने दिमाग से निकाल दो। 11th आपकी बर्बाद हो गई, आपको रिग्रेट है, आपको गिल्ट है, आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, खुद की सेल्फ इमेज खराब हो गई है, आपको डर लगता है, भाड़ में जाए। 12th एक नई शुरुआत है, आपकी JEE प्रिपरेशन का एक नया जन्म है, एक नया उदय है। अब आप उठकर यहाँ पर बस 12th को फ्रेश माइंड से, किसी बैगेज के बगैर, अब ये सोचे 12th को बस 12th को ही अच्छा कर लूँ, छोड़ो 11th को, एक बार के लिए छोड़ो, बस 12th मेरी फुल एंथुसियाज्म से फ्लॉलेस हो जाए। सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है वो ये है। सेकंड चीज है अपने 11th के प्री रिक्विजिट्स फिक्स करो। 12th में सब लोग अमूमन सीरियस हो ही जाते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा जोश के साथ 12th स्टार्ट करोगे, बट मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को एक बहुत ही बेबस सिचुएशन में पाओगे, क्योंकि आपको 11th के बेसिक्स नहीं आते। आप 12th में बैठे हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो टीचर को, मगर आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेसिक्स जो 11th में करने थे वो आते नहीं हैं। ऐसे सारे बेसिक्स को हम प्री रिक्विजिट्स कहते हैं। इनकी लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार करी है। एक पूरा JEE मेन स्टार्टर पैक नाम से एक PDF है, जो आपको हमारी ऐप भारत स्कूल पर मिल जाएगी। उसको अभी के अभी डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करके आपको वहां पर ये PDF मिलेगी, उसमें सारे चैप्टर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये सारे चैप्टर्स आपको किसी भी कॉस्ट पर, चाहे आप वन शॉट से देख के कर लो। चैप्टर कंप्लीट करने का ये पर्पस नहीं है कि आप उस चैप्टर के क्वेश्चन JEE में जाके करोगे। चैप्टर कंप्लीट करने का पर्पस ये है कि चाहे आप थ्योरी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन पर चैप्टर कर ले, पर उसका पर्पस ये है कि आपको 12th में बेबसी महसूस ना हो। आप पढ़ना चाहते हो मगर समझ नहीं आ रहा, मैं आपको उस सिचुएशन में देखना नहीं चाहता। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, एडवांस लेवल को रीच करो। कोई भी बंदा कभी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 नहीं ला सकता अगर वो एडवांस क्वेश्चन नहीं कर पाता। एडवांस क्वेश्चन ना कर पाना कोई बहुत बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है, वो बस आपको पढ़ने का सही ढंग, वो सही टेक्निक, वो सही स्ट्रेटजी नहीं आती, जिस वजह से आप एडवांस क्वेश्चन जब आप बैठते हैं, मेरे पास बच्चे आके बोलते हैं 2 घंटे में 5 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हुए, एडवांस का क्वेश्चन बैठा हूं लेकर हो नहीं रहा। एडवांस के क्वेश्चंस करना सीखो। अगर आप सही स्ट्रेटजी और टेक्निक से एडवांस लेवल अचीव करने जाओगे, आप उसको अचीव कर सकते हो। 12th का पहला मंथ सिर्फ एडवांस लेवल अचीव करने में लगाओ। फंक्शन, हेलो अल्केन, हेलो अरीन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन 3 चैप्टर्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में आप एडवांस लेवल के बन के दिखाओ। जिसने एक चैप्टर में एडवांस लेवल अचीव कर लिया, वो हर चैप्टर को एडवांस लेवल पर कर सकता है। 4th सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, 12th को सितंबर से पहले पूरा सिलेबस खत्म करना होगा। पर भैया हमारी कोचिंग में तो दिसंबर में खत्म होगा। हट! टीचर के साथ चल के नहीं होगा, भेड़ बकरियों के लिए पढ़ाया जाता है। टीचर जो है ना क्लास में, वो जो सबसे डल, सबसे नल, नॉर्मी, जीरो बच्चा होता है ना, वो बच्चा, सर ये यूनिट एंड डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है फिर से रिपीट करना, टीचर उसके हिसाब से पढ़ाता है। उस लेक्चर को देखकर कोई बंदा ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 कैसे ला सकता है? उसमें तो टाइम वेस्ट। वो 40 60 घंटे के छोटे चैप्टरों के लेक्चर, भाई उससे कैसे होगा? टीचर के साथ नहीं, कोचिंग के साथ नहीं, कोचिंग से आगे, बहुत आगे, बहुत आगे खुद से चलना पड़ेगा। भैया पर मैं कोचिंग के बगैर कैसे? अरे भाई तू ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 तो ला सकता है, बट तू चैप्टर को खुद से पढ़ नहीं सकता। वाह यार, पढ़ने की इतनी सारी टेक्निक्स है, तरीका होता है यार पढ़ने का, वो तरीका पता चल जाए। आप भी टॉपर हो। मैंने इसी चैनल पर इतनी सारी वीडियोस, आप ये वीडियो देखो, इन सब में मैंने बताया बुक से कैसे पढ़ना है। मैं ऐसी अनेक टेक्निक्स यूट्यूब पर बता चुका हूं और मेंटोरशिप में हर हफ्ते लाइव सेशन में बताता हूं। ये टेक्निक्स यूज करो ना, होगा, पर टेक्निक सही तो करो, भेड़ बकरियों वाली नहीं। वो टेक्निक के लिए खुद के अंदर जिज्ञासा तो लाओ। हाँ यार, देयर आर बेटर वेज टू डू थिंग्स, आई कैन बी मोर इंपैक्टफुल, आई कैन बी बेटर, आई कैन डू थिंग्स फास्टर, आई कैन डू बेटर लेवल ऑफ क्वेश्चंस। नहीं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, अंडर 100 रैंक चाहिए। मेरे भाई खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये चारमेंडर को चारिजार्ड बनना पड़ेगा, पिकाचू को राइचू बनना पड़ेगा। नहीं बनेगा तू, नहीं होगा IIT, भूल जा। ये बैचों के साथ लेक्चर्स के भरोसे भेड़ बकरियां चलती हैं। JEE के अंदर ऐसे लोग रिजेक्ट होने की तैयारी कर रहे हैं।
सच में सिलेक्ट होना चाहते हो तो बंद कर दो ये सब और अपने दम पर करो। 5वीं टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत स्कूल की मेंटोरशिप ज्वाइन करो। अगर जीतना है तो विनर्स के जैसा सोचना पड़ेगा, विनर्स के साथ रहना पड़ेगा, विनर्स को अपना मेंटोर बनाना पड़ेगा। ये पूरी जर्नी में विनर्स की, IITians की गाइडेंस मैंडेटरी है। जेई की एक हार्श रियलिटी आपको बताता हूं। जेई में 2 तरह के एस्पिरेंट होते हैं, एक होते हैं रैंकर, एक होते हैं बैंकर। वो जो 99% फेल होने वाले बच्चे हैं वो लोग कोचिंग के नॉर्मल बैचेस में पढ़ते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में 80-80 हज़ार 50-50 हज़ार की तादाद में पढ़ते हैं एक ही बैच में। ये सब लोग रिजेक्ट होने के लिए आते हैं, ये सब लोग कोचिंग के बैंक को भरने के लिए आते हैं, इसलिए इनको बैंकर कहते हैं। इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, पर कोचिंग को अपना रिजल्ट लाना होता है। इसके लिए उनके पास स्पेशल बैचेस होते हैं जिनको अलग अलग नाम से अलग अलग कोचिंग में बोला जाता है। आप भी जानते होंगे अपनी कोचिंग में उस बैच का नाम कमेंट में लिखो। इन बैचेस में क्या खास होता है? टीचिंग तो वही होती है, टीचर वही होते हैं, बट इनको पर्सनल लेवल पर मेंटोरशिप मिलती है। IITian मेंटोर्स इनकी पर्सनल प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसको समझकर इनके हिसाब से सोल्यूशन देते हैं। एक नॉर्मल एस्पिरेंट, एक बैंकर एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में 1000 जगह अटकता है और अटक कर हार मान जाता है और नुकसान कर देता है और टाइम वेस्ट कर देता है और प्रिपरेशन में पीछे हो जाता है। लेकिन जब भी एक एलीट बैच के, एक रैंकर के प्रिपरेशन में कभी भी दिक्कत आती है, उसका सपोर्ट सिस्टम सामने आकर उसकी हेल्प करता है। उसको कोई ना कोई IITian मेंटोर उसकी लाइफ में होता है, वही इंश्योर करता है कि उसके ऑल इंडिया रैंक अंडर 50, अंडर 100 आए। मैं दिल्ली की एक एवरेज कोचिंग के लोएस्ट बैच में था। मैं अपनी प्रिपरेशन के बीच में पहचान गया था कि भाई हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये जिस लेवल का हम पढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार पर हम चल रहे हैं, जिस लेवल पर आज हम हैं, उस लेवल पे मैंने IIT के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखे, नहीं होते भाई। अगर आज नहीं हो रहे, कल कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा जिससे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, और क्वेश्चन नहीं होंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, और एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे तो रैंक नहीं आएगी, और रैंक नहीं आएगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये कॉमन सेंस है। मुझे एहसास हो गया और अपने तरीके से प्रिपरेशन को फिगर आउट करने की कोशिश की और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। ये स्ट्रगल मेरे स्टूडेंट्स को ना करनी पड़े, उसके लिए 8 साल पहले जेई की पूरी फील्ड के अंदर मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया, और मैंने और मेरी टीम ने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 ऐसे बहुत सारे रैंकर्स क्रिएट किए हैं। इन लोगों के और भी अनेक इंटरव्यूज आप YouTube पर देख सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो लोग आपको मेंटोर करते हैं वो खुद IITians हैं, वो खुद विनर्स हैं, खुद रैंकर्स हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 141, 315 और मेरी खुद की ऑल इंडिया रैंक 247 है। ऐसे सब मेंटोर्स IITians हैं और टॉप रैंकर्स हैं। मेंटोरशिप में आपको 3 चीजें मिलती है। सबसे पहली चीज, मैं जेई की फील्ड का नंबर 1 मेंटोर हूं। आपको मेरे साथ हर वीक लाइव इंटरैक्टिव सेशन मिलता है जिसमें मैं आपको जेई की वो स्पेसिफिक टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताता हूं जो आपको टॉपर में तब्दील कर देंगी। वो टेक्निक से आप हैरान हो जाओगे कि यार जो अब तक नहीं हो पा रहा था वो टेक्निक से हो गया। सेकंड चीज जो आपको मिलती है वो है पर्सनल मेंटोर, जो कि कंपलसरी है कि एक IITian और टॉप रैंकर होंगे, उनका आपको पर्सनल नंबर मिलेगा जिस पर आप टेक्स्ट या कॉल कभी भी कर सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी चीज है, 12th के मिड में जब आप जाओगे तो आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है जिसकी कॉस्ट 10 से 12 हज़ार रुपए पड़ती है। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेगी। भारत स्कूल का मेंटोरशिप ज्वाइन करने के अलावा आपको कोई भी चीज ज्वाइन या बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे रिसोर्सेज, आप जो रिसोर्स बोलोगे हमारी टीम आपको प्रोवाइड करके देगी, जो मर्जी रिसोर्स। आपको इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हर एक बच्चे का ख्याल रखते हैं। 12th में आने वाले स्टूडेंट्स और जो भी अर्ली ड्रॉपर्स हैं उनके लिए जेई 2025 का एक फ्रेश बैच बनने जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप सच में जेई में कुछ करना चाहते हो तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी ऐप डाउनलोड करें और मेंटोरशिप का हिस्सा बने। इन 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने स्पेशली 53% डिस्काउंट इनेबल कर दिया है। 6th इंपॉर्टेंट टिप सुन के जाना। अभी आपने 11th के प्रीरेक्विजिट कर लिए, सितंबर से पहले 12th कंप्लीट कर ली। जब 12th का पूरा सिलेबस कर चुके होगे, इतने सारे चैप्टर्स और इतने सारे एडवांस के क्वेश्चंस कर चुके होगे, तो आप खुद ब खुद ही मैच्योर हो जाओगे। आप देखना 11th भी आप बहुत ही फास्ट 2-4 महीने में निपटा के ख़त्म करेंगे। इस चीज़ का भी पूरा प्लान मैं आपको मेंटोरशिप में खुद बना के दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जेई 2026 के एस्पिरेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो गया है। 11वीं में शुरुआत से ही अगर आप मेंटोरशिप ज्वाइन कर लोगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि 11th वेस्ट हो जाए और आप फोड़ दोगे। अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट वे में कंडक्ट करना चाहते हो, मैं बहुत खुश हूँ कि यार आप 11th की स्टार्टिंग में ही ये ज्वाइन करने वाले हो। आप भी भारत स्कूल की ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल करके आपको हमारी टीम बाकी असिस्ट कर देगी। वहाँ ऐप पर एक हेल्प चैट का बटन भी होता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारी टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। IIT क्रैक करने के लिए अनेक टिप्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके लिए ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।